अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि आज की रूटीन में मैं बनाऊंगी मकई की रोटी। सबाहत बहन के कहने पे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप भी मुझे प्लीज़ मकई की रोटी बनाने का तरीका भी सिखा दें। यहाँ पे आए थे माल्टे, बहुत ही बड़े बड़े माल्टे, बड़े बड़े साइज़ के। वैसे तो यहाँ पे दर्जन के हिसाब से माल्टे मिलते हैं, किलो के हिसाब से नहीं मिलते, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त स्टिकर भी लगे हुए थे इनके ऊपर और इसकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे तो लगा कि ये बहुत ही मज़े के होंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये खा के फिर आपको बताऊंगी कि ये किस तरह है। ये पेटी के अंदर पैक हुए थे, 3 तह थी, एक तह ऊपर, एक दरमियान में और एक नीचे। तो 2 तहों को मैंने टोकरियों में निकाल दिया, एक तह मैंने ऐसे ही रहने दी। उसके बाद पहले मैंने कहा सफाई कर लूँ घर की, तो यहाँ पे एक एक कमरे की साथ साथ सफाई हो रही थी। डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ सारी उठा के कारपेट के ऊपर रखी और कारपेट को अच्छे से झाड़ लिया। कभी इसके ऊपर वैक्यूम लगा लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसे ही इसको झाड़ लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने कोई सा भी आप मेजरमेंट कर लें, कप एक ले लें या कुछ भी ले लें। ये मैंने ये ले लिया है। 2 रोटियां बनाने के लिए जो मैं मक्की का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है। मक्की का आटा और छलनी के साथ पहले इसको मैं छान लेती हूँ। ये मैंने छान लिया है सारा। अच्छा, मकई की रोटी में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। 1 चुटकी नमक हो गया, और ये 2 चुटकी नमक हो गया, और ये 3 चुटकी नमक हो गया। 3 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक डालना है, नमक ज़्यादा होता है हमेशा। 3 चुटकी नमक, और दोबारा से मेजरमेंट कर देती हूँ उसकी छने हुए आटे की कि कितना है। ये देखिए, ये वाला 1 कप मैंने आटा लिया है, कोई सा नॉर्मल जो घर में कप होता है ये आटे का है। 3 चुटकी इसके अंदर मैंने नमक डाला है, और इधर पानी बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदना है। पानी ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही गूंदूंगी। चम्मच का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था और हाथ मेरे जल रहे थे, तो मैंने क्या किया, चम्मच ले लिया। जब थोड़ा सा डालने के बाद मैंने सब्र के साथ इसको अच्छे से मसलना इसको दूसरे आटे की तरह नहीं है, साइड से करके मसलना है ताकि ये अच्छा सा इसके अंदर लेस तैयार हो जाए। अच्छा, इसके अंदर मैंने आटे को जब मसल लिया तो फिर मैंने इसका एक शॉपर नीचे बिछा लिया। शॉपर बिछाने के बाद मैंने इस 1 कप के अंदर से 2 पेड़े नॉर्मल साइज़ के निकल आते हैं। छोटे साइज़ के भी नहीं होते, बड़े साइज़ के भी नहीं होते। जिस तरह हम नॉर्मल पेड़ा करते हैं उस साइज़ के 2 पेड़े निकल आए थे। मैंने इन दोनों पेड़ों को बना लिया, लेकिन इसका पेड़ा दूसरी तरह बन नहीं रहा था जैसे हम सादा रोटी का बनाते हैं। इसके पेड़े को बस सिर्फ गोल गोल घुमाना होता है ताकि पेड़ा इसका तैयार हो जाए। ये हो गया, और इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 2 पेड़े कर लिए, 1 कप में 2 पेड़े निकल आए। अच्छा, ये 2 पेड़े निकल आए। अब मेरे पास ये शॉपर है, इस शॉपर के ऊपर मैं मकई की रोटी इंशाल्लाह बनाने का ऐसे ऐसे बनानी है। इतना सा ढीला करना है, यूँ बनती जाएगी मकई की रोटी। तो शॉपर के ऊपर बिल्कुल सही बन गई थी। शॉपर के ऊपर बनाने का मकसद था कि नीचे ना चिपके, लेकिन उसके नीचे मैंने घी नहीं लगाया था, इसलिए नीचे कपड़े के ऊपर भी बन सकती, ज़रूरी शॉपर नहीं, कपड़ा भी नीचे बिछा सकते, शीट के ऊपर भी बन सकती। बस मुझे लगा कि मैंने बचपन में जब बनाती थी पहले शॉपर के ऊपर, तब मेरे पास ये शीट नहीं थी, तो मैंने शॉपर के ऊपर ऑयल लगाया थोड़ा सा, तो फिर मैंने बना के डाल दी। आग नीचे हल्की रखी, तवे के ऊपर डालने के बाद मैंने आग को कर दिया तेज़। जहाँ से थोड़ी थोड़ी रोटी के अंदर क्रैक पड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा हाथों से, अभी तो आटा नरम था, हाथों से जोड़ लिया। जब थोड़ी सा ये इसी तवे पे हल्की आंच पे जब बिल्कुल सख्त हो गई, तो जिस चम्मच के साथ हम अंडा बनाते हैं, आप सामने देख रहे हैं, इस चम्मच के साथ रोटी को मैंने पलट लिया। हाथ से पलटने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये रोटी की सख्त होती है, आकड़ जाती है, जिसकी वजह से ये टूट भी सकती है। क्योंकि जो प्योर मकई होती है उसमें लेस नहीं होता, तो इसीलिए अक्सर रोटी टूटती है। बस इसको चम्मच की मदद से ही करना है। अब यहाँ पे मैं दूसरी रोटी की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी।
तो 2 से 3 रोटियां मैंने बनाई थी मकई की और बहुत मज़ा आया। अब आगे चल के देखना कि मैं किस तरह इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। घी लगाने के साथ ही मैंने इसको रख दिया प्लेट में। तो इंशाल्लाह आपको ये वाला तरीका मेरा पसंद आएगा। बिल्कुल सादा से तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को। सख्त होने के बाद मैंने इसको दोनों तरफ से पका लिया और ये देखें, चेक करें, माशाल्लाह रोटी टूटी भी नहीं है। एक रोटी मैंने पहले बना रखी है और ये वाली रोटी को मैं प्लेट में निकाल दूंगी। फिर अगली रोटी तैयार की, उसके ऊपर भी घी लगाया। बस इसी तरह मैं बनाती गई। 3 से 4 रोटियां मैंने दो कप से 4 रोटियां तो बन गई थी। तो ये आसानी से बन गई थी। तो इसको भी देखें, आप चेक करते जाएं। माशाल्लाह एक पहली रोटी थी वो भी थोड़ी सी तिड़की थी, बाकी माशाल्लाह सारी सही बनती गई। किसी रोटी के टूटने का कोई इम्कान नहीं पैदा हुआ। यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें। बस यहाँ पे मैंने दिन का खाना बच्चों को दिया और फिर ये लहसुन को मैंने धूप में डाल के रखा था, ऑयल लगा के सरसों का, ताकि ये इसके ऊपर से आसानी से उतर जाए। इसको मसलने के बाद थोड़ा सा इसके जितने भी कचरे छिलके ऊपर से थे वो सारे निकाले। फिर छुरी के साथ बैठ के मैंने छीलना शुरू किया और छील के सारा लहसुन को मैंने तैयार कर दिया। कभी कभी मैं लहसुन खुद छील लेती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं छिलवा भी लेती हूँ, कोई मुझे छीलने वाला बंदा मिल जाए तो। उससे क्या होता है, जैसे साग है या हलीम है या कबाब है या इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसमें अचानक से लहसुन की ज़रूरत पड़ जाए या घर में आ जाए मेहमान अचानक से, तो लहसुन छिलने की फ़िक्र नहीं होती। ये छिला छिलाया फ्रिज में होता है। और आजकल वैसे भी लहसुन ऊपर से इसके ऊपर से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि तो अगर इसको छील के फ्रीज़र कर लिया जाए तो फिर वहीं के वहीं स्टोर भी हो जाता है और सूखता भी नहीं है। अच्छा, ये अगले दिन की वीडियो का एक क्लिप था। मैंने अपने लिए स्पेशल नाश्ता बनाया था। इस तरह का नाश्ता आप भी किया करें। इस नाश्ते में आप देखेंगे कि मैंने अपने लिए बनाए थे 2 बॉयल एग। अंडों को मैं इसमें भी बॉईल कर लेती हूँ, इसमें अच्छे अंडे बॉईल होते हैं। इसके अंदर आधा कप जाता है पानी का, छोटा सा इसके साथ कप दिया होता है पानी का। उस पे लिखा भी होता है कि आपको किस तरह का अंडा खाना है, फुल सख्त वाला, नरम वाला या दरमियाना सा, हर तरह का ऊपर लिखा होता है। ये जो मैंने बनाई थी पंजीरी, और पंजीरी में जितने भी ड्राई फ्रूट मुझसे डले गए मैंने डाले। और ये बेसन की पंजीरी है, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है चैनल पर, अगर वो देखनी तो आपने लाजमी देखनी है। और साथ में 1 कप चाय का मैंने अपने लिए बनाया, पंजीरी अपने लिए डाली, एक अच्छी सी ट्रे तैयार की जैसे मैं एक स्पेशल हूँ। और अपने आप को मैंने स्पेशल फील करवाने के लिए डिश में डाला, और डिश में डालने के बाद कप पे मैंने चाय डाली और अंडों को मैंने धो लिया। इस तरह क्या होता है, जब अंडों को धो लिया जाए ठंडे पानी से तो छिलका आसानी से उतर जाता है। अंडों के छिलके फिर मैं आराम से उतार रही थी ठंडे पानी से ना, एक उसके अंदर स्टीम बन जाती है और उसका छिलका अलग हो जाता है और आसानी से छीला जाता है। इनको छीलने के बाद मैंने अपने आप को एंजॉय किया। आप भी प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल ऐसे ही रखा करें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल, अपने शौहर की सेहत का ख्याल, अपने घर की सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे? आई मीन्स के घर को साफ़ कैसे रखेंगे? अगर एक औरत हेल्दी होगी, सेहतमंद होगी, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का आसानी से ख्याल रख पाएगी। ख़वातीन अक्सर क्या करती हैं, घर में हस्बैंड का इतना ख्याल रखती हैं, बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं, जब अपने खाने पीने की बारी आती है तो सब कुछ बच्चों में ही बांट देती हैं। तो अगर एक ख़वातीन सेहतमंद होगी, अपना ख्याल वो पहले रखेगी, उसके साथ ही बच्चों का ख्याल रखेगी, तो ये उसके साथ भी एक इंसाफ है। माएँ नहीं रखती अपना ख्याल, सब कुछ बच्चों के लिए, शोहर के लिए कुर्बान कर देती हैं। तो मैं सारी माओं से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों, अपना ख्याल भी लाजमी रखा करें, अपनी सेहत का, अपने खाने पीने का ख्याल। अगर अच्छा खाएंगी तो अच्छा ही बॉडी में जाएगा और अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अंडे बड़े ही ज़बरदस्त हो चुके थे, ना ज़्यादा सख्त थे ना ज़्यादा नरम थे। और अपने आप को स्पेशल फ़ील कराने के लिए मैंने डिश के अंदर सारा नाश्ता रखा और डाइनिंग टेबल पर लेके गई। बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का, और अल्लाह का बेशुमार शुक्र है जिसने मुझे इतनी नेमतें दी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को किसी नेमत से महरूम ना रखे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे और मेरी प्यारी बहनों को सेहत वाली ज़िंदगी दे।
माएँ तो अपने हिस्सों का बच्चों को खिला देती थी। अब तो पाकिस्तान में भी ओल्ड हाउस खुल गए हैं जहाँ पे माएँ छोड़ के चले जाते हैं बाहर के मुल्कों में, फिर माओं को पलट के कोई पूछता भी नहीं है, माओं के हाथ में भी कुछ नहीं होता। तो बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, स्किप ना करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।